अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत, पैसा या सही समय चाहिए, तो यह सीरीज आपकी ये सोच बदल देगी। क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर अमीर लोग लकी नहीं थे, वे प्रिपेयर्ड थे। इस रिच विदाउट लक सीरीज में आप जानेंगे अमीर लोग कैसे सोचते हैं, पैसा कैसे सिस्टम से बनता है, लक के बिना वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड ब्लूप्रिंट है। अगर आप स्लो स्टार्ट कर रहे हो, बार बार फेल हुए हो और फिर भी हार नहीं मानना चाहते, तो ये सीरीज आपके लिए ही है। क्योंकि याद रखिए, किस्मत एक मौका देती है, लेकिन सिस्टम आपको अमीर बनाता है। तो वीडियोस को अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए और खुद को उस इंसान में बदलना शुरू कीजिए जो लक का इंतजार नहीं करता, जो वेल्थ खुद बनाता है। वेलकम टू रिच विदाउट लक। टॉपिक 1, लक इज अ मिथ, सिस्टम्स आर रियल। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना किसी किस्मत के अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी लकी ब्रेक का इंतजार करते रह जाते हैं। सच ये है, अमीर लोग लकी नहीं होते, सिस्टम वाले होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जिसे स्कूल, कॉलेज या समाज कभी नहीं सिखाते। लक एक बहाना है और सिस्टम एक हथियार। अगर आप सच में रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पार्ट 1, लक क्या सच में होती है। लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको मौका मिल गया, मुझे भी बस एक ब्रेक चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या वही लोग बार बार अमीर बनते हैं या हर बार नए लोग? सच्चाई ये है, लक रिपीट नहीं होती, सिस्टम रिपीट होता है। पार्ट 2, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मतलब एक ऐसा तरीका जो हर दिन, हर महीने, हर साल काम करे। जैसे बिजनेस मॉडल, स्किल प्लस इंटरनेट, निवेश की आदत, कंटेंट, ब्रांड या ऑडियंस, सेविंग प्लस कंपाउंडिंग। अमीर लोग यही बनाते हैं, सिस्टम जो पैसा पैदा करता है जब वो सो रहे होते हैं। पार्ट 3, सैलरी वर्सेस सिस्टम थिंकिंग। सैलरी बराबर समय दो, पैसा लो। सिस्टम बराबर एक बार बनाओ, बार बार कमाओ। यही फर्क है। गरीब मेहनत पर भरोसा, अमीर सिस्टम पर भरोसा। मेहनत सब करते हैं, लेकिन सिस्टम कुछ ही बनाते हैं। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल, सिंपल। एक आदमी रोज मजदूरी करता है, आज काम किया, आज पैसा। दूसरा आदमी एक छोटा सा ऑनलाइन काम सेट करता है या एक स्किल सीखकर सिस्टम बनाता है। पहले की कमाई रुकते ही पैसा रुक जाता है, दूसरे की कमाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यही है सिस्टम पावर। पार्ट 5, लक पर भरोसा क्यों खतरनाक है। लक पर भरोसा करने वाला इंसान प्लान नहीं बनाता, रिस्क समझता नहीं, दूसरों को दोष देता है, हमेशा इंतजार करता है, और इंतजार करने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बनता। पार्ट 6, रिच पीपल का सीक्रेट। अमीर लोग पूछते हैं, मैं ऐसा क्या बनाऊं जो खुद काम करे, पैसा कैसे ऑटोमेटिक आए, मैं खुद को कैसे रिप्लेस करूं। गरीब लोग पूछते हैं, कोई मौका कब मिलेगा, किस्मत कब बदलेगी। अगर आज आप लक का इंतजार कर रहे हैं, तो यहीं रुक जाइए। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आज से एक सिस्टम बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखिए, लक आपको एक बार ऊपर ले जा सकती है, लेकिन सिस्टम आपको जिंदगी भर ऊपर रखेगा। टॉपिक 2, वाई हार्ड वर्क अलोन नेवर मेक्स यू रिच। सिर्फ मेहनत आपको अमीर क्यों नहीं बनाती। सबसे ज्यादा मेहनत सबसे ज्यादा गरीब लोग करते हैं। मजदूर, किसान, ड्राइवर, दिन रात मेहनत, फिर भी अमीर नहीं। सवाल है क्यों? दोस्तों, हम एक कड़वी लेकिन सच्ची बात करेंगे। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत अमीरी की गारंटी नहीं है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती, तो दुनिया का हर मजदूर
करोड़पति होता। पार्ट 1। मेहनत बनाम सही दिशा। मेहनत दो तरह की होती है, एक अंधी मेहनत, दो स्मार्ट मेहनत प्लस सिस्टम। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहली वाली मेहनत करते हैं, बिना दिशा, बिना स्केल, बिना सिस्टम। पार्ट 2। मेहनत की सबसे बड़ी सीमा। आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8, 10, 12? बस यहीं पर मेहनत हार जाती है, क्योंकि समय लिमिटेड है, शरीर थक जाता है, उम्र बढ़ती है, लेकिन पैसा अनलिमिटेड है अगर सिस्टम हो। पार्ट 3। नौकरी करने वाला इंसान। नौकरी में आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। आज काम बराबर आज पैसा, कल काम बंद बराबर पैसा बंद। यही वजह है कि सालों मेहनत के बाद भी जिंदगी वही की वही रहती है। पार्ट 4। अमीर लोग क्या अलग करते हैं? अमीर लोग मेहनत को सिस्टम में बदल देते हैं। वो बिजनेस बनाते हैं, स्किल को प्रोडक्ट बनाते हैं, कंटेंट को मशीन बनाते हैं, पैसे को काम पर लगाते हैं। वो खुद नहीं दौड़ते, वो सिस्टम को दौड़ाते हैं। पार्ट 5। रियल एग्जाम्पल, सिंपल भाषा में। एक आदमी रोज 12 घंटे मेहनत करता है, कमाई बराबर 800 रुपये। दूसरा आदमी 1 साल सीखता है, एक सिस्टम बनाता है, फिर वही सिस्टम रोज कमाता है। पहला थक जाता है, दूसरा फ्री होता जाता है। फर्क मेहनत का नहीं, सोच का है। पार्ट 6। मेहनत को भगवान मानने की गलती। समाज ने सिखाया, बस मेहनत करो, भगवान सब देख लेगा। लेकिन सच यह है, पैसा भावनाओं से नहीं, सिस्टम से आता है। मेहनत को पूजा मत बनाओ, मेहनत को औजार बनाओ। पार्ट 7। सही फॉर्मूला। मेहनत बराबर अमीरी, मेहनत सिस्टम समय बराबर अमीरी। जब मेहनत सिस्टम से जुड़ती है तभी वो अमीर बनाती है। आज से खुद से एक सवाल पूछो, मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? अपने सपने के लिए या दूसरों के सिस्टम के लिए? अगर अमीर बनना है तो मेहनत करो, लेकिन सिस्टम बनाने के लिए। टॉपिक 3। स्किल बीट्स चांस एवरी टाइम। स्किल हमेशा किस्मत को क्यों हरा देती है? एक ही मौका 2 लोगों को मिलता है, लेकिन एक सफल हो जाता है और दूसरा खाली हाथ रह जाता है। फर्क क्या था? किस्मत नहीं, स्किल। हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। चांस सबको मिलता है, लेकिन स्किल वालों को ही फायदा देता है। अगर आप सच में रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पार्ट 1। चांस क्या है? चांस यानी मौका। कोई ऑफर, कोई आइडिया, कोई मीटिंग, कोई ट्रेंड। मौका अचानक आता है और अचानक चला भी जाता है। जो तैयार नहीं होता वो मौका खो देता है। पार्ट 2। स्किल क्या करती है? स्किल आपको सिखाती है मौके को पहचानना, सही फैसला लेना, वैल्यू बनाना, पैसा कमाना। स्किल एक हथियार है जो हर हालात में काम करता है। पार्ट 3। बिना स्किल के चांस खतरनाक है। जिस इंसान के पास स्किल नहीं होती वो मौका बर्बाद कर देता है, जल्दी हार मान लेता है, दूसरों को दोष देता है। कई लोग लॉटरी जीतते हैं और कुछ साल में फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्किल नहीं थी। पार्ट 4। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2 लोगों को बिजनेस का मौका मिला। एक ने पैसा लगाया, लेकिन स्किल नहीं थी, नुकसान। दूसरे ने पहले स्किल सीखी, फिर मौका लिया, मुनाफा। मौका दोनों को मिला, जीता वही जो स्किल्ड था। पार्ट 5। स्किल हमेशा बढ़ती है, लक आज है कल नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं। स्किल हर दिन बेहतर होती है, आपके कंट्रोल में है, जिंदगी भर साथ देती है। इसलिए अमीर लोग स्किल पर निवेश करते हैं। पार्ट 6। स्कूल की सबसे बड़ी गलती।
स्कूल ने सिखाया, मार्क्स लाओ, डिग्री लो, जॉब ढूंढो, लेकिन स्किल सिखाना भूल गया। पैसे की समझ, कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस वजह से डिग्री वाले भी बेरोजगार हैं। पार्ट 7, रिच विदाउट लक फॉर्मूला। चांस बराबर अमीरी, स्किल अपॉर्चुनिटी बराबर अमीरी। स्किल पहले बनाओ, मौका खुद आ जाएगा। कंक्लूजन स्लैश मोटिवेशन। अगर आज आपके पास पैसा नहीं, कनेक्शन नहीं, लक नहीं, तो भी घबराइए मत। अगर आपके पास स्किल है तो अमीरी सिर्फ समय की बात है, क्योंकि याद रखिए, चांस आपको एक बार मौका देगा, स्किल आपको बार बार जीत दिलाएगी। टॉपिक 4, बिल्ड एसेट्स नॉट होप। उम्मीद नहीं, एसेट्स बनाओ। ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए क्या करते हैं? उम्मीद करते हैं। उम्मीद की सैलरी बढ़ जाएगी, कोई मौका मिल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सच ये है, उम्मीद आपको गरीब रखती है, एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। दोस्तों, हम उस गलती पर बात करेंगे जो 90% लोग पूरी जिंदगी करते हैं। वो एसेट्स नहीं बनाते, वो सिर्फ उम्मीद करते हैं। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो ध्यान से देखिए। पार्ट 1, होप क्या है? होप यानी कभी तो सही समय आएगा, अभी नहीं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। होप आपको आराम देती है लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। पार्ट 2, एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ है जो आपके लिए पैसा पैदा करे, चाहे आप काम करें या नहीं। एग्जाम्पल्स: बिजनेस, निवेश, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल, स्किल बेस्ड इनकम, रेंटल इनकम। एसेट काम करता है, आप नहीं। पार्ट 3, मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास सोचती है पहले खर्चे पूरे हों, फिर एसेट बनाएंगे। लेकिन सच्चाई, खर्चे कभी खत्म नहीं होते, एसेट पहले बनते हैं। इसी वजह से लोग 40 से 50 साल काम करके भी फ्री नहीं हो पाते। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक इंसान हर महीने सैलरी लेता है, खर्च करता है, बचा हुआ खत्म हो जाता है। दूसरा इंसान थोड़ी कम कंफर्ट छोड़ता है, एसेट बनाता है, कुछ साल बाद इनकम खुद आती है। फर्क लक का नहीं, प्रायोरिटी का है। पार्ट 5, होप क्यों खतरनाक है? होप पर जीने वाला इंसान एक्शन नहीं लेता, रिस्क से डरता है, हमेशा वेट करता है, और वेट करने वाले लोग कभी अमीर नहीं बनते। पार्ट 6, एसेट थिंकिंग कैसे शुरू करें? खुद से पूछो, क्या ये चीज़ पैसा बनाएगी? क्या ये मेरी इनकम बढ़ाएगी? क्या ये मुझे फ्री बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो वो एक्सपेंस है, एसेट नहीं। आज से एक नियम बनाओ, उम्मीद पर जिंदगी नहीं, एसेट पर भविष्य। छोटे एसेट से शुरू करो, लेकिन आज से शुरू करो, क्योंकि याद रखिए, उम्मीद आपको जिंदा रखती है, एसेट आपको अमीर बनाते हैं। टॉपिक 5, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच विदाउट गैम्बलिंग। जुआ खेले बिना अमीर बनने का साइंस। क्या आप जानते हैं, ज्यादातर लोग अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वो जुआ खेलते हैं। कभी ट्रेडिंग, कभी स्कीम, कभी एक बड़ा दाम। लेकिन अमीर लोग साइंस से पैसा बनाते हैं, जुए से नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच विदाउट लक के सबसे जरूरी नियम की। अमीर बनना कोई तुक्का नहीं, यह एक गणित और साइंस है। अगर आप पैसा कमाने को चांस गेम समझते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पार्ट 1, गैम्बलिंग माइंडसेट क्या होता है? गैम्बलिंग सोच, जल्दी अमीर बनना, बिना समझ पैसा लगाना, सिर्फ प्रॉफिट देखना, रिस्क इग्नोर करना,
ज्यादातर लोग पैसा हारते हैं क्योंकि वो प्लान नहीं, उम्मीद से खेलते हैं। पार्ट 2। वेल्थ का साइंस क्या है? वेल्थ साइंस का मतलब प्रोबेबिलिटी समझना, रिस्क कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म सोचना, प्रोसेस पर भरोसा करना। अमीर लोग जैकपॉट नहीं ढूंढते, वो कंसिस्टेंट रिटर्न बनाते हैं। पार्ट 3। रिच लोग कैसे सोचते हैं? अमीर लोग पूछते हैं, डाउनसाइड कितना है, वर्स्ट केस क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। गरीब सोच पूछती है, कितना जल्दी मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा। यही सोच का फर्क नतीजा बदल देता है। पार्ट 4। सिंपल एग्जाम्पल। एक आदमी बिना नॉलेज ट्रेड करता है, कभी जीतता है, ज्यादातर हारता है। दूसरा आदमी स्किल सीखता है, रिस्क लिमिट करता है, कंपाउंडिंग समझता है। पहला एक्साइटेड रहता है, दूसरा अमीर बनता है। पार्ट 5। कंपाउंडिंग। असली जादू थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। पैसा, स्किल, एसेट जब कंपाउंड होता है तो बिना लक के बड़ा वेल्थ बनता है। कंपाउंडिंग स्लो है लेकिन अनस्टॉपेबल है। पार्ट 6। शॉर्टकट क्यों गरीब बनाते हैं? शॉर्टकट डिसिप्लिन नहीं मांगता, पेशेंस नहीं सिखाता, लेकिन पैसा छीन लेता है, कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं, प्रोसेस ही शॉर्टकट है। पार्ट 7। रिच विदाउट लक। फॉर्मूला गैम्बलिंग प्लस होप इक्वल्स लॉस, स्किल प्लस सिस्टम प्लस टाइम इक्वल्स वेल्थ। यह फॉर्मूला बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही काम करता है। कंक्लूजन/मोटिवेशन। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, एक्साइटमेंट छोड़िए, लॉजिक अपनाइए, प्रोसेस पर भरोसा रखिए, क्योंकि याद रखिए, जुआ किस्मत पर चलता है, अमीरी साइंस पर। टॉपिक 6। हाउ ऑर्डिनरी पीपल क्रिएट एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ। साधारण लोग असाधारण अमीरी कैसे बनाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, जो आज करोड़पति हैं, क्या वो बचपन से ही खास थे? नहीं, वो भी कभी आप जैसे ही साधारण थे। फर्क किस्मत का नहीं, आदतों और फैसलों का था। दोस्तों, आज हम उस झूठ को तोड़ेंगे जो हमें सालों से सिखाया गया कि अमीर बनने के लिए खास परिवार, बड़ा पैसा या लकी ब्रेक चाहिए। सच ये है, ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ बना सकते हैं। पार्ट 1। ऑर्डिनरी लोग कौन होते हैं? ऑर्डिनरी लोग मतलब एवरेज बैकग्राउंड, लिमिटेड रिसोर्सेस, नो कनेक्शंस, नो शॉर्टकट्स, लेकिन उनके पास होता है सही सोच और पेशेंस। पार्ट 2। एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ कैसे बनती है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है छोटे फैसलों से, रोज की आदतों से, लगातार एक्शन से। रोज का 1% इम्प्रूवमेंट सालों में जिंदगी बदल देता है। पार्ट 3। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन टैलेंट। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, कंसिस्टेंसी बहुत कम के पास। ऑर्डिनरी लोग रोज सीखते हैं, रोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हार के बाद भी रुकते नहीं। यही उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। पार्ट 4। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक आदमी एवरेज जॉब करता है, हर महीने थोड़ा सीखता है, थोड़ा इन्वेस्ट करता है। 20 साल बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस जीरो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। दूसरा आदमी सिर्फ जॉब करता रहा, कोई सिस्टम नहीं बनाया। फर्क लक का नहीं, डिसिप्लिन का है। पार्ट 5। ऑर्डिनरी थिंकिंग वर्सेस रिच थिंकिंग। ऑर्डिनरी सोच, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे लिए नहीं है। रिच सोच, कैसे करूं, क्या सीखूं, किस सिस्टम से? सवाल बदलते ही नतीजे बदल जाते हैं। पार्ट 6। बिगेस्ट लाई, सबसे बड़ा झूठ।
पहले बहुत पैसा चाहिए। सच। पहले सही हैबिट्स चाहिए। पहले पेशेंस चाहिए। पहले लॉन्ग टर्म सोच चाहिए। पैसा बाद में आता है। पार्ट 7। रिच विदाउट लक फॉर्मूला। ऑर्डिनरी पर्सन, डेली डिसिप्लिन, टाइम इक्वल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ। सिंपल है लेकिन आसान नहीं। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि अमीरी किसी खास के लिए नहीं, अमीरी किसी भी डिसिप्लिन वाले इंसान के लिए है। आज छोटा कदम उठाइए और रोज उठाते रहिए। टॉपिक 7। मनी फॉलोज वैल्यू नॉट विशेस। पैसा इच्छा के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे चलता है। क्या आपने कभी दिल से चाहा है, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता? लेकिन सच सुनिए, पैसा आपकी इच्छा नहीं सुनता, पैसा आपकी वैल्यू देखता है। दोस्तों, हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो आपकी इनकम की डायरेक्शन बदल सकती है। पैसा भावनाओं से नहीं, वैल्यू से आता है। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1। विशफुल थिंकिंग क्यों काम नहीं करती। लोग सोचते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन मार्केट पूछती है, आप सॉल्व क्या कर रहे हो? लोग आपको क्यों पैसा दें? दुनिया चाहिए पर नहीं चलती, दुनिया डिमांड पर चलती है। पार्ट 2। वैल्यू क्या होती है। वैल्यू मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, टाइम बचाना, रिजल्ट देना, पेन कम करना। जिसकी वैल्यू ज़्यादा, उसकी इनकम ज़्यादा। सिंपल रूल। पार्ट 3। जॉब वर्सेस बिजनेस थिंकिंग। जॉब में आपको टाइम का पैसा मिलता है, बिजनेस/स्किल में आपको रिजल्ट का पैसा मिलता है। इसीलिए डॉक्टर ग्रेटर देन कंपाउंडर, एक्सपर्ट ग्रेटर देन एवरेज वर्कर। फर्क वैल्यू का है, मेहनत का नहीं। पार्ट 4। सिंपल एग्जाम्पल। 2 लोग, दोनों 10 घंटे काम करते हैं। एक कम कमाता है, एक बहुत ज्यादा। क्यों? एक रिप्लेस हो सकता है, दूसरा रेयर है। रेयर स्किल इक्वल्स हाई वैल्यू इक्वल्स हाई मनी। पार्ट 5। वैल्यू कैसे बढ़ाएं। खुद से पूछिए, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं? क्या मैं इजीली रिप्लेस हो सकता हूं? क्या मेरी स्किल डिमांड में है? वैल्यू बढ़ाने के तरीके: स्किल अपग्रेड, कम्युनिकेशन इंप्रूव, रिजल्ट्स दिखाना, सिस्टम बनाना। पार्ट 6। मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास सोचती है, बस जॉब मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए। रिच सोचती है, मैं कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। इसी सोच से इनकम एक्सप्लोड होती है। पार्ट 7। रिच विदाउट लक फॉर्मूला। विशेस प्लस हार्ड वर्क इक्वल्स एवरेज लाइफ। वैल्यू प्लस स्केल प्लस टाइम इक्वल्स वेल्थ। वैल्यू बनाइए, पैसा खुद आएगा। कंक्लूजन/मोटिवेशन। अगर आज आपकी इनकम कम है तो दुखी मत होइए, बस एक सवाल पूछिए, मैं वैल्यू कहाँ बढ़ा सकता हूँ? क्योंकि याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही पैसा देगी जितनी वैल्यू आप क्रिएट करते हैं। टॉपिक 8। फ्रॉम सैलरी माइंडसेट टू ओनरशिप माइंडसेट। नौकरी की सोच से मालिक की सोच तक। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप काम इसलिए करते हैं ताकि महीने के आखिर में सैलरी आए, या इसलिए ताकि आपकी इनकम खुद बढ़े? यही फर्क है सैलरी माइंडसेट और ओनरशिप माइंडसेट में। दोस्तों, हम उस सोच की बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों को जिंदगी भर नौकरी में फंसाए रखती है। सैलरी माइंडसेट, और उस सोच की जो इंसान को फाइनेंशियली फ्री बनाती है, ओनरशिप माइंडसेट। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1। सैलरी माइंडसेट क्या है। सैलरी माइंडसेट सोचता है, महीने की फिक्स्ड इनकम, सेफ्टी पहले, रिस्क से डर, बॉस की अप्रूवल,
ऐसा इंसान समय बेचता है, खुद का कुछ नहीं बनाता, इनकम लिमिट एक्सेप्ट कर लेता है। पार्ट 2, ओनरशिप माइंडसेट क्या है? ओनरशिप माइंडसेट सोचता है, मैं क्या ओन करता हूं, इनकम कैसे स्केल होगी, वैल्यू कैसे बढ़ेगी। ऐसा इंसान सिस्टम बनाता है, एसेट क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है। पार्ट 3, स्कूल हमें क्या सिखाता है? स्कूल सिखाता है अच्छे मार्क्स लाओ, जॉब पाओ, सेफ रहो, लेकिन ओनरशिप नहीं सिखाता। रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ बिल्डिंग, एसेट क्रिएशन। इसी वजह से लोग एम्प्लॉई बनते हैं, ओनर नहीं। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक आदमी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करता है, रेस का इंतजार करता है। दूसरा आदमी सैलरी के साथ स्किल स्लैश एसेट बनाता है, साइड सिस्टम क्रिएट करता है। कुछ साल बाद पहला स्टिल डिपेंडेंट, दूसरा फाइनेंशियली पावरफुल। पार्ट 5, ओनरशिप कैसे शुरू करें? ओनरशिप मतलब जॉब छोड़ना नहीं। ओनरशिप मतलब स्किल ओन करना, ऑडियंस ओन करना, प्रोडक्ट ओन करना, डिसीजन ओन करना। स्मॉल ओनरशिप से शुरुआत करो। पार्ट 6, सबसे बड़ी डर। लोग कहते हैं रिस्क है, फेल हो गए तो, लेकिन सच ये है सबसे बड़ा रिस्क है पूरी जिंदगी सैलरी पर डिपेंड रहना। पार्ट 7, रिच विदाउट लक फॉर्मूला। सैलरी प्लस टाइम इक्वल्स लिमिटेड लाइफ, ओनरशिप प्लस सिस्टम प्लस टाइम इक्वल्स वेल्थ। ओनर बनो, एम्प्लॉई नहीं। आज से माइंडसेट बदलो। काम सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, काम ओनरशिप के लिए। धीरे धीरे लेकिन रोज आगे बढ़ो, क्योंकि याद रखिए सैलरी आपको जिंदा रखती है, ओनरशिप आपको अमीर बनाती है। टॉपिक 9, कंसिस्टेंसी, द रियल सीक्रेट ऑफ द रिच। अमीर लोगों का असली रहस्य कंसिस्टेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते फिर भी बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हुए भी पीछे रह जाते हैं? फर्क टैलेंट का नहीं, कंसिस्टेंसी का होता है। दोस्तों, आज हम उस आदत की बात करेंगे जो हर सेल्फ मेड अमीर इंसान में कॉमन है। लक, टैलेंट, पैसा सब सेकेंडरी हैं। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। पार्ट 1, कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी मतलब रोज थोड़ा करना, बिना रुके आगे बढ़ना, बोरियत में भी डिसिप्लिन रखना। कंसिस्टेंसी दिखती नहीं, लेकिन रिजल्ट जरूर दिखाती है। पार्ट 2, लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखिए, अमीर लोग रिजल्ट नहीं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। पार्ट 3, वन टाइम एफर्ट वर्सेस डेली एफर्ट। एक दिन बहुत मेहनत बेकार, रोज थोड़ी मेहनत अनबीटेबल। कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है, ठीक पैसे की तरह। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक इंसान रोज 1 घंटा स्किल सीखता है, दूसरा इंसान कभी 8 घंटे, कभी 0। 6 महीने बाद पहला एक्सपर्ट, दूसरा स्टिल कंफ्यूज्ड। यही कंसिस्टेंसी की पावर है। पार्ट 5, रिच लोग कंसिस्टेंसी कैसे रखते हैं? वो गोल्स छोटे रखते हैं, रूटीन बनाते हैं, इमोशन नहीं सिस्टम फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा होता है। पार्ट 6, मोटिवेशन ट्रैप। मोटिवेशन आज है, कल नहीं। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, लेकिन लाइफ चेंजिंग है। अमीर लोग बोरिंग चीजें लॉन्ग टाइम तक करते हैं। पार्ट 7, रिच विदाउट लक फॉर्मूला। स्मॉल एक्शन, डेली कंसिस्टेंसी, टाइम इक्वल्स मैसिव वेल्थ। कोई मैजिक नहीं,
सिर्फ पेशेंस। कंक्लूजन/मोटिवेशन। अगर आज आप स्लो फील कर रहे हैं तो रुकिए मत, बस खुद से कहिए मैं आज भी करूंगा। क्योंकि याद रखिए, कंसिस्टेंसी वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी बनाती है। टॉपिक 10। वाई मोस्ट पीपल वेट फॉर लक एंड स्टे पुअर। क्यों ज़्यादातर लोग किस्मत का इंतज़ार करते रहते हैं और गरीब रह जाते हैं? आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं बस एक मौका मिल जाए, किस्मत साथ दे दे, और सालों बाद भी वहीं के वहीं खड़े होते हैं। सवाल है क्यों? दोस्तों, हम उस आदत पर बात करेंगे जो इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। लक का इंतज़ार। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1। लक का इंतज़ार क्यों करते हैं लोग? क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, असफलता का डर नहीं लगता, दूसरों को दोष देना आसान होता है। लक का इंतज़ार एक कंफर्ट जोन है। पार्ट 2। वेटिंग माइंडसेट कैसे गरीब बनाता है? वेटिंग माइंडसेट। आज नहीं, कल, अभी नहीं, बाद में, सही समय आएगा। सही समय कभी नहीं आता, एक्शन लेने से ही बनता है। पार्ट 3। अमीर लोग क्या अलग करते हैं? अमीर लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करते, इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, रास्ते में सीखते हैं। वो लक क्रिएट करते हैं, इंतज़ार नहीं। पार्ट 4। सिंपल एग्जाम्पल। 2 लोग, एक सीखना शुरू करता है, दूसरा सोचता रहता है। 1 साल बाद पहले के पास स्किल, दूसरे के पास एक्सक्यूजेस। फर्क किस्मत का नहीं, डिसीजन का है। पार्ट 5। लक पर डिपेंड रहने का नुकसान। लक पर डिपेंड रहने वाला इंसान प्लानिंग नहीं करता, कंसिस्टेंसी खो देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर लेता है और धीरे धीरे एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। पार्ट 6। रिच विदाउट लक रूल। वेट फॉर लक इक्वल्स स्टे पुअर, क्रिएट सिस्टम्स इक्वल्स गेट रिच। लक बाहर की चीज़ है, सिस्टम आपके हाथ में है। अगर आज भी आप सोच रहे हैं कभी तो सही समय आएगा, तो आज से सोच बदलो, मैं ही सही समय बनूंगा। क्योंकि याद रखिए, किस्मत का इंतज़ार करने वाले इतिहास नहीं बनाते। टॉपिक 11। लॉन्ग टर्म थिंकिंग वर्सेस क्विक मनी ट्रैप्स। लॉन्ग टर्म सोच बनाम जल्दी अमीर बनने के जाल। आपने भी सुना होगा 30 दिन में पैसा डबल, जल्दी अमीर बनो, आज लगाओ कल कमाओ। ज़्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। दोस्तों, हम उस गलती पर बात करेंगे जो लोगों की मेहनत नहीं, भविष्य बर्बाद कर देती है। क्विक मनी ट्रैप्स। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। पार्ट 1। क्विक मनी ट्रैप क्या है? क्विक मनी ट्रैप मतलब बिना स्किल पैसा कमाना, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस, रिस्क इग्नोर करना, लॉजिक छोड़कर एक्साइटमेंट चुनना। ये रास्ता जल्दी दिखता है लेकिन दूर नहीं जाता। पार्ट 2। लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग मतलब प्रोसेस पर भरोसा, पेशेंस रखना, सिस्टम बनाना, कंपाउंडिंग समझना। अमीर लोग सालों सोचते हैं, गरीब लोग हफ्तों। पार्ट 3। लोग शॉर्टकट्स क्यों चुनते हैं? क्योंकि डिसिप्लिन मुश्किल है, पेशेंस बोरिंग है, कंपैरिजन पेनफुल है। लेकिन याद रखिए, जो आसान लगता है वो अक्सर खतरनाक होता है। पार्ट 4। सिंपल एग्जाम्पल। एक इंसान जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बार बार पैसा हारता है। दूसरा इंसान स्किल सीखता है, एसेट बनाता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। 5 साल बाद पहला फ्रस्ट्रेटेड, दूसरा फाइनेंशियली फ्री। फर्क लक का नहीं, टाइम होराइजन का है। पार्ट 5। कंपाउंडिंग की ताकत। छोटे छोटे एक्शंस जब समय के साथ जुड़ते हैं, क्विक मनी एक्साइटमेंट देता है,
लॉन्ग टर्म थिंकिंग फ्रीडम देता है। पार्ट 6, सबसे बड़ा जाल, सबसे खतरनाक जाल। सब लोग कर रहे हैं। भीड़ हमेशा गलत दिशा में होती है। अमीर लोग भीड़ से उल्टा चलते हैं। पार्ट 7, रिच विदाउट लक फॉर्मूला, क्विक मनी प्लस इमोशन इक्वल्स लॉस, लॉन्ग टर्म सिस्टम प्लस पेशेंस इक्वल्स वेल्थ। ये बोरिंग लगेगा, लेकिन यही काम करता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी मत भागो, गहराई में जाओ, लंबे खेल की सोचो, क्योंकि याद रखिए, जल्दी अमीर बनने की सोच ज्यादातर लोगों को गरीब बना देती है। टॉपिक 12, क्रिएट मल्टीपल इनकम सिस्टम्स। एक नहीं, कई इनकम सिस्टम्स बनाओ। अगर आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से आती है, तो आप सुरक्षित नहीं, रिस्क पर हैं, क्योंकि एक झटका सब कुछ रोक सकता है। दोस्तों, हम उस नियम पर बात करेंगे जो हर फाइनेंशियली फ्री इंसान फॉलो करता है, मल्टीपल इनकम सिस्टम्स। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1, सिंगल इनकम ट्रैप। सिंगल इनकम मतलब एक नौकरी, एक क्लाइंट, एक बिजनेस। प्रॉब्लम, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, इनकम फ्रैजाइल होती है। अमीर लोग डिपेंडेंस कम करते हैं। पार्ट 2, इनकम सिस्टम क्या होता है? इनकम सिस्टम मतलब रिपीट होने वाली इनकम, प्रोसेस ड्रिवन अर्निंग, आपके समय से अलग इनकम। एग्जाम्पल्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंटेंट मोनेटाइजेशन, रेंटल इनकम। पार्ट 3, लोग मल्टीपल इनकम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि कंफर्ट जोन, टाइम मैनेजमेंट की कमी, डर कहीं फेल न हो जाए। लेकिन याद रखिए, धीरे धीरे बनाया गया सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है। पार्ट 4, सिंपल एग्जाम्पल। एक इंसान सिर्फ जॉब करता है, दूसरा इंसान जॉब प्लस स्किल इनकम, जॉब प्लस इन्वेस्टमेंट। 5 साल बाद पहला स्टिल स्ट्रेस्ड, दूसरा कॉन्फिडेंट एंड फ्री। फर्क लक का नहीं, स्ट्रक्चर का है। पार्ट 5, हाउ टू स्टार्ट, प्रैक्टिकल। स्टेप 1, एक कोर इनकम स्टेबल रखो। स्टेप 2, एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करो। स्टेप 3, उस स्किल को सिस्टम में बदलो। स्टेप 4, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। पार्ट 6, सबसे बड़ी गलती, एक साथ सब शुरू करना। फोकस एक सिस्टम पर रखो, जब वो स्टेबल हो जाए तब दूसरा बनाओ। पार्ट 7, रिच विदाउट लक फॉर्मूला। सिंगल इनकम इक्वल्स सर्वाइवल, मल्टीपल सिस्टम्स इक्वल्स फ्रीडम। फ्रीडम चांस से नहीं, स्ट्रक्चर से आती है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी मेहनत फ्यूचर भी कमाएगी? आज एक सिस्टम की नींव रखो, कल उसकी छाया मिलेगी। टॉपिक 13, डिसीजन मेकिंग हैबिट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स। सेल्फ मेड करोड़पतियों के निर्णय लेने की आदतें। क्या आपने सोचा है, एक ही हालात में एक इंसान करोड़पति बन जाता है और दूसरा वहीं अटका रह जाता है? फर्क पैसा का नहीं, फैसलों का होता है। दोस्तों, हम उन आदतों पर बात करेंगे जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। डिसीजन मेकिंग हैबिट्स। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। पार्ट 1, अमीर लोग फैसले कैसे लेते हैं? सेल्फ मेड मिलियनेयर्स इमोशंस नहीं, लॉजिक और डेटा से फैसले लेते हैं। वो पूछते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, डाउनसाइड कितना है, वर्स्ट केस क्या होगा। पार्ट 2, स्पीड ऑफ डिसीजन। अमीर लोग फैसले जल्दी लेते हैं, गलत हो तो जल्दी सुधार करते हैं। गरीब सोच ज्यादा सोचती है, एक्शन नहीं लेती। स्लो डिसीजन इक्वल्स मिस्ड अपॉर्चुनिटी। पार्ट 3,
परफेक्ट डिसीजन का इंतजार नहीं। मिलियनेयर्स जानते हैं परफेक्ट डिसीजन नहीं होता, एडजस्टेबल डिसीजन होता है। वो 70% क्लैरिटी पर भी एक्शन ले लेते हैं। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक इंसान डर के कारण इन्वेस्ट नहीं करता, दूसरा इंसान रिस्क समझकर इन्वेस्ट करता है। समय के साथ पहला रिग्रेट करता है, दूसरा एक्सपीरियंस प्लस वेल्थ बनाता है। फर्क लक का नहीं, डिसीजन करेज का है। पार्ट 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की समझ। अमीर लोग जानते हैं हर हाँ का मतलब किसी ना की कीमत। टाइम, एनर्जी, फोकस सब लिमिटेड हैं। गलत जगह हाँ महंगा पड़ता है। पार्ट 6, फियर बेस्ड डिसीजंस। फियर से लिया गया फैसला ग्रोथ रोक देता है, कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स डर को इग्नोर नहीं करते, डर को मैनेज करते हैं। पार्ट 7, रिच विदाउट लक फॉर्मूला। राइट डिसीजंस, फास्ट एक्शन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इक्वल्स वेल्थ। डिसीजन क्वालिटी लाइफ क्वालिटी तय करती है। आज से एक आदत अपनाइए, छोटे फैसले खुद लें, बड़े फैसले सोच समझ कर लें। क्योंकि याद रखिए, आपकी इनकम से ज़्यादा आपके फैसले आपको अमीर या गरीब बनाते हैं। टॉपिक 14, रिस्क मैनेजमेंट। गेटिंग रिच विदाउट लूजिंग एवरीथिंग। सब कुछ गंवाए बिना अमीर कैसे बने? लोग सोचते हैं अमीर बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, लेकिन सच ये है अमीर लोग रिस्क लेते हैं, जुआ नहीं खेलते। दोस्तों, हम उस स्किल की बात करेंगे जो पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी पूंजी बचा सकता है। पार्ट 1, रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब अनिश्चितता, लॉस की संभावना। लेकिन रिस्क का मतलब सब कुछ खोना नहीं होता, रिस्क मैनेज किया जा सकता है। पार्ट 2, पुअर वर्सेस रिच, रिस्क थिंकिंग। पुअर थिंकिंग सब पैसा एक जगह, बिना प्लान रिस्क, लॉस इग्नोर करना। रिच थिंकिंग लिमिटेड डाउनसाइड, कैलकुलेटेड रिस्क, प्रोटेक्शन पहले। पार्ट 3, रूल नंबर 1, सर्वाइव फर्स्ट। वॉरेन बफेट का रूल, नेवर लूज मनी। मतलब छोटे लॉस स्वीकार, बड़े लॉस से बचाव। जो सर्वाइव करता है वही जीतता है। पार्ट 4, सिंपल एग्जाम्पल। एक इंसान पूरा पैसा एक ट्रेड में लगाता है, दूसरा इंसान पैसा डिवाइड करता है, रिस्क लिमिट करता है। पहला लकी न हुआ खत्म, दूसरा सीखता हुआ आगे बढ़ता है। फर्क लक का नहीं, रिस्क कंट्रोल का है। पार्ट 5, डाइवर्सिफिकेशन की ताकत। एक सोर्स फेल हो सकता है, सब फेल नहीं। इनकम, इन्वेस्टमेंट, स्किल सब डाइवर्सिफाई करो। पार्ट 6, ईगो सबसे बड़ा दुश्मन। ईगो कहता है मुझे सब आता है, मैं रिकवर कर लूंगा। लेकिन मार्केट ईगो नहीं देखती, रूल देखती है। पार्ट 7, रिच विदाउट लक फॉर्मूला। प्रोटेक्ट कैपिटल, मैनेज रिस्क, स्टे लॉन्ग टर्म इक्वल्स वेल्थ। पहले बचो फिर बढ़ो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, स्मार्ट रिस्क लो, रेकलेस मत बनो, सेफ्टी को बोरिंग मत समझो। क्योंकि याद रखिए, जो सब कुछ खो देता है वो दोबारा खेल नहीं पाता। टॉपिक 15, टाइम, लेवरेज एंड कंपाउंडिंग वेल्थ। समय, लीवरेज और कंपाउंडिंग से दौलत कैसे बनती है? अगर आप रोज मेहनत कर रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे, तो शायद आप गलत चीज पर मेहनत कर रहे हैं। अमीरी मेहनत से नहीं, टाइम प्लस लेवरेज से बनती है।
दोस्तों, हम अमीरी के सबसे अंडररेटेड लेकिन पावरफुल नियम की बात करेंगे, टाइम, लेवरेज और कंपाउंडिंग। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको धीरे धीरे अमीर बनने का सच बताएगा। पार्ट 1, टाइम। अमीरी का सबसे बड़ा दोस्त। टाइम मतलब जल्दी शुरू करना, लंबे समय तक टिके रहना। अमीर लोग जल्दी शुरू करते हैं, गरीब लोग सही समय का इंतजार करते हैं। कंपाउंडिंग को समय चाहिए। पार्ट 2, लेवरेज क्या होता है। लेवरेज मतलब एक बार काम करो, बार बार फायदा लो। टाइप्स ऑफ लेवरेज: स्किल लेवरेज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, कैपिटल लेवरेज, मीडिया लेवरेज। अमीर लोग खुद नहीं दौड़ते, वो लेवरेज को दौड़ाते हैं। पार्ट 3, कंपाउंडिंग, असली जादू। कंपाउंडिंग मतलब छोटा फायदा, लंबे समय तक, लगातार। स्किल प्लस टाइम इक्वल्स एक्सपर्ट, मनी प्लस टाइम इक्वल्स वेल्थ। कंपाउंडिंग बोरिंग है लेकिन अनस्टॉपेबल है। पार्ट 4, सिंपल एग्जाम्पल। एक इंसान देर से शुरू करता है, कंसिस्टेंसी नहीं रखता। दूसरा इंसान जल्दी शुरू करता है, रोज थोड़ा करता है, 10 से 15 साल बाद पहला रिग्रेट करता है। दूसरा फाइनेंशियली फ्री होता है। फर्क लक का नहीं, टाइम का सही इस्तेमाल है। पार्ट 5, लोग कंपाउंडिंग क्यों मिस करते हैं? क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता, पेशेंस नहीं होता, एक्साइटमेंट कम होती है, लेकिन जो टिक जाता है वही जीतता है। पार्ट 6, सबसे बड़ी गलती। हर साल नया रास्ता बदलना, हर बार शॉर्टकट ढूंढना, इससे कंपाउंडिंग टूट जाती है। पार्ट 7, रिच विदाउट लक फॉर्मूला। अर्ली स्टार्ट, लेवरेज, कंसिस्टेंसी, टाइम इक्वल्स मैसिव वेल्थ। सिंपल है पर पावरफुल है। अगर आप आज शुरू करते हैं तो आप लेट नहीं हैं। बस आज से एक चीज तय करिए, मैं लंबे खेल के लिए खेलूंगा। क्योंकि याद रखिए, जो टाइम और लेवरेज को समझ गया उसे लक की जरूरत नहीं पड़ती। टॉपिक 16, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन आपको अमीर बना। मोटिवेशन आज है, कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन हर हाल में काम करता है। अमीर लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। दोस्तों, हम उस सच पर बात करेंगे जो ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। मोटिवेशन एक फीलिंग है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है। अगर आप रिच विदाउट लक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अनमोल है। पार्ट 1, मोटिवेशन क्यों धोखा देती है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, एक्साइटमेंट से आती है, जल्दी खत्म हो जाती है। इसीलिए लोग शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। पार्ट 2, डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन मतलब मन ना हो तब भी करना, एक्सक्यूजेस को इग्नोर करना, रूटीन फॉलो करना। डिसिप्लिन साइलेंट होती है लेकिन रिजल्ट लाउड होते हैं। पार्ट 3, रिच पीपल का सीक्रेट। अमीर लोग रोज एक ही समय पर काम करते हैं, बोरिंग काम भी नहीं छोड़ते, प्रोसेस से प्यार करते हैं। उन्हें मूड नहीं चलाता, सिस्टम चलाता है। पार्ट 4, सिंपल एग्जाम्पल। एक इंसान जब मन हुआ तब काम किया। दूसरा इंसान रोज फिक्स समय पर काम किया, 6 महीने बाद पहला इनकंसिस्टेंट, दूसरा अनस्टॉपेबल। फर्क मोटिवेशन का नहीं, डिसिप्लिन का है। पार्ट 5, डिसिप्लिन कैसे बनाएं। गोल्स छोटे रखो, रूटीन सिंपल रखो, डिस्ट्रैक्शंस कम करो, खुद से प्रॉमिस निभाए। डिसिप्लिन बनती है छोटे कमिटमेंट से। पार्ट 6, कंफर्ट सबसे बड़ा दुश्मन। कंफर्ट कहता है आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, लेकिन डिसिप्लिन कहता है
आज करो, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। पार्ट 7 रिच विदाउट लक फॉर्मूला। डिसिप्लिन टाइम इक्वल्स गारंटीड प्रोग्रेस। मोटिवेशन ऑप्शनल है, डिसिप्लिन मैंडेटोरी है। अगर आज आप वेट कर रहे हैं मोटिवेशन आने का, तो शायद आप कभी शुरू नहीं करेंगे। आज से एक फैसला लो, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, वो पैसा भी कंट्रोल कर लेता है। टॉपिक 17 लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वेल्थ इज अ 10-year गेम। अमीर बनना शॉर्टकट नहीं, लंबा खेल है। ज्यादातर लोग 1 साल में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग 10 साल की सोच रखते हैं। फर्क लक का नहीं, टाइम फ्रेम का है। दोस्तों, हम रिच विदाउट लक सीरीज के सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी टॉपिक पर हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आप यह माइंडसेट पकड़ लेते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पार्ट 1 शॉर्ट टर्म माइंडसेट क्यों गरीब रखता है। शॉर्ट टर्म सोच, जल्दी पैसा, इंस्टेंट रिजल्ट, ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन सच्चाई, यह सोच इमोशनल बनाती है, गलत डिसीजंस करवाती है, लॉसेस बढ़ाती है। पार्ट 2 रिच पीपल टाइम कैसे देखते हैं। अमीर लोग 5 से 10 साल आगे सोचते हैं, कंपाउंडिंग को समझते हैं, पेशेंस को वेपन बनाते हैं। टाइम उनका दोस्त होता है, दुश्मन नहीं। पार्ट 3 सीड वर्सेस ट्री एग्जाम्पल। आज जो आप करते हैं वह सीड है, 10 साल बाद वह ट्री बनता है। अगर रोज सीड बदलोगे तो ट्री कभी नहीं बनेगा। पार्ट 4 कंपाउंडिंग की असली ताकत। छोटे एफर्ट्स, लॉन्ग टाइम इक्वल्स मैसिव रिजल्ट्स। वेल्थ लाउड नहीं बनती, वह धीरे धीरे बनती है। पार्ट 5 इम्पेशंस सबसे बड़ा एनिमी। इम्पेशंस जल्दी क्विट करवा देती है, प्रोसेस पर डाउट लाती है, लक पर डिपेंड करवाती है। लेकिन पेशेंस स्किल बनाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, वेल्थ क्रिएट करती है। पार्ट 6 10-year गेम कैसे खेलें। एक स्किल चुनो, रोज इंप्रूव करो, कैपिटल प्रोटेक्ट करो, डिसिप्लिन मत छोड़ो। बस इतना ही, कोई मैजिक नहीं। पार्ट 7 रिच विदाउट लक फाइनल फॉर्मूला। स्किल, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इक्वल्स वेल्थ विदाउट लक। अगर आप आज स्लो लग रहे हो, तो याद रखो, आप लेट नहीं हो, आप बस लॉन्ग टर्म प्लेयर बन रहे हो। क्योंकि जो इंसान 10 साल टिक जाता है, वही खेल जीतता है। अगर पूरी रिच विदाउट लक सीरीज आपको वैल्यूबल लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, आई एम प्लेइंग द 10-year गेम। मिलते हैं अगली पावरफुल सीरीज में।